जय हिंद, जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है। और ये कंट्रोवर्सी को लेकर डुमरी के विधायक जयराम महतो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किए और प्रतिक्रिया में साफ वो इस बात को कहे कि भाई जो आदिवासी समाज के द्वारा जो कुर्मी समाज का विरोध किया जा रहा है उसमें सिर्फ एक नेता का विरोध किया जा रहा है, जबकि कुर्मी का कई ऐसा नेता जो भाई उस आंदोलन में जो है कि शरीक थे, उस आंदोलन में शामिल थे, लेकिन आदिवासी समाज के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ एक नेता। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो एक नेता कौन है जिसको आदिवासी समाज जो है कि भाई विरोध कर रहा, और आखिर कर भी रहा विरोध तो क्यों कर रहा। क्या वाकई में जितना भी जो है कि अभी जो चल रहा है कुर्मी समाज और आदिवासी समाज का जो कंट्रोवर्सी, क्या इस कंट्रोवर्सी के पीछे उसी नेता का हाथ है। दरअसल यहां पर बात को समझते हैं हम लोग कि भाई कुर्मी समाज के द्वारा एक डिमांड को रखी गई है भाई वो केंद्र सरकार के पास कि भाई हमारी जो डिमांड है वो ये डिमांड है कि भाई कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल की जाए, क्योंकि कुर्मी पहले जो है कि एसटी सूची में था, उसके बाद कुर्मी को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। इसे लेकर भाई कुर्मी समाज के द्वारा एक रेल टेका आंदोलन 20 सितंबर को होता है। और ये रेल टेका आंदोलन सिर्फ जो है कि झारखंड में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, लेकिन सबसे मजबूत तरीके से कहीं पर रेल टेका आंदोलन हुआ तो वो आपका जो है कि भाई झारखंड में हुआ। और झारखंड का तमाम जितने भी कुर्मी समाज के नेता थे वो सभी उस रेल टेका आंदोलन में शामिल हुए, चाहे वो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, चाहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, आप अगर बीजेपी से देखें तो नागेंद्र महतो, अगर आप जो है कि भाई बीजेपी का एक और नेता को देखें तो भाई रोशन लाल चौधरी, उसके बाद आप अगर देखें तो आजसू से ही चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद है गिरिडीह के, वो भी इसमें शामिल है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जो है कि भाई अपना समर्थन दिए आने के कुर्मी समाज को। अब ये इतने नेता हैं, तिवारी महतो जो मांडू के विधायक है वो भी जो है कि भाई कुर्मी समाज के वो रेल टेका आंदोलन में शामिल हुए, और भी लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासी को खटक रहा है कोई तो वो है डुमरी के विधायक जयराम महतो। अब इसी के खिलाफ में जो है कि आदिवासी समाज के द्वारा एक यानी कि आक्रोश रैली बुलाया जाता है, और वो आक्रोश रैली होता है आपका रामगढ़ में जो है कहा यह जाता है कि भाई लाखों का भीड़ जो है कि आता है, और आने के बाद जयराम महतो को टारगेट किया जाता है। और वहां पर आप देखें कि भाई किस तरीके से एक शेर को जो है वो लटकाया गया, नकली शेर को, और लोगों का जो आदिवासी समाज का कहना था वो कि भाई हम लोग टाइगर को लटका दिए हैं, और टाइगर को लटका के जो हमारी ताकत है उस ताकत के हिसाब से होने वाला है। लेकिन एक बात समझिए, लेकिन आदिवासी समाज के जो अगुआ किस्म के इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं उसमें दो महिला नेत्री हैं जो अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है पूरा खेला हुआ। बात समझिएगा, एक महिला नेत्री जो है कि कल तक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में ही थी, लेकिन जब उनकी समाज की बात आई तो वो अपने समाज में चले गए। अच्छी बात है, हर लोगों को अपनी समाज के लिए लड़नी चाहिए, क्योंकि जयराम महतो खुद अपने समाज के लिए जो है कि भाई उतर पड़े, क्योंकि वो कह दिए पहले मेरा समाज उसके बाद मेरी पार्टी। व्यक्ति और पार्टी भाई कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन समाज हमेशा के लिए होता है, तो मैं समाज के साथ खड़ी हूं। अब इसी बात को लेकर भाई की जो एक नेत्री है जो अभी आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रही है इस आंदोलन को, वो भी जो है अपने समाज के साथ खड़ी हो गई। तो पहले वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में ही थी और उनके सैंबल पे चुनाव भी लड़ी, लेकिन अपने समाज के साथ। अच्छी बात है, समाज के साथ रहना भी चाहिए। एक और नेत्री है जो आजसू में है, अभी तक है, वर्तमान आजसू में है, वो अपने पार्टी को छोड़ी नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने समाज के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि हमारे पार्टी का सुप्रीमो सुदेश महतो अगर अपने समाज के साथ खड़े हैं तो फिर ये मेरा भी दायित्व होता है कि हम भी अपने समाज के साथ खड़े रहे। पार्टी में मैं बनी हूं अभी तक। अब एक बात समझिएगा, ये दोनों मोहतरमा अगर किसी को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है तो वो डुमरी के विधायक जयराम महतो को, जबकि उस आंदोलन में सिर्फ डुमरी के विधायक जयराम महतो ही नहीं, या डुमरी के विधायक जयराम महतो के आह्वान पे जो है कि रेल टेका आंदोलन नहीं हुआ है,
वो अपना नैतिक समर्थन और भाई साथ शरीर समर्थन देने के लिए पहुंचे वो। अब उसी तरीके से सुदेश महतो भी पहुंचे, लेकिन वो मोहतरमा जो सुदेश महतो की पार्टी में अभी तक बनी हुई है और जो है कि अपने समाज के साथ आज खड़ी है और कुर्मी समाज का जो है कि विरोध कर रही है, वो मोहतरमा भी विरोध कर रही है। तो किसका विरोध कर रही है भाई? डुमरी के विधायक जयराम महतो को। अपने पार्टी का सुप्रीमो का विरोध नहीं कर रहे। उनके पार्टी से समझ लीजिए ना, उनके पार्टी से जो सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, वो भी जो है कि भाई उस रेल टेका आंदोलन में शामिल थे। उनके पार्टी से एकमात्र विधायक है तिवारी महतो, वो भी जो है कि भाई रेल टेका आंदोलन में शामिल थे। लेकिन वो मोहतरमा जो है, जो अपने आदिवासी समाज के साथ खड़ी है, जी जी मैं कह रहा हूं वो दो मोहतरमा है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि एक तो बात तो है कि कम से कम कुर्मी समाज के लोगों को एक बात समझना चाहिए कि आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, वो नाम लेके आप ऊंचा बढ़ा दे रहे हैं। नाम लेने का दरकार ही नहीं था। कुर्मी समाज के जितने भी मतलब यूट्यूबर चाहे जो सोशल मीडिया में वर्क करते, आप लोग नाम ले लेके इनको जो है ना कि काफी फेमस कर दिए। तो वो जो एक मोहतरमा है ना, वो कभी भी जो है कि अपने पार्टी का जो सुप्रीमो उसको भैया कह रही है, लेकिन जयराम महतो से तकलीफ है जी। और एक मोहतरमा जो कल तक जयराम महतो के संबल से चुनाव लड़ी थी, वो मोहतरमा भी जो है कि भाई जयराम महतो के खिलाफ में आग उगल रही है। अच्छी बात है, लेकिन एक बात है, ये पहला बार ऐसा देखा गया भाई कि कोई समाज अपने लिए डिमांड कर रहा और दूसरा समाज इस जो सरकार से डिमांड होनी चाहिए था, जो सरकार से आने की अपने संविधान का रक्षा की बात करनी चाहिए था, तो भाई आप इस समाज के खिलाफ में आंदोलन कर दिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन आखिर क्यों? सवाल यह है कि भाई और भी महतो समाज के, कुर्मी समाज के नेता जो है रेल टेका आंदोलन में थे, लेकिन एक ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो दरअसल स्पष्ट रूप से डुमरी के विधायक जयराम महतो का कहना है कि जब जब इस समाज से कोई होनहार अगर नेता निकलता है जो काफी दूर दृष्टि तक सोचने की कैपेसिटी रखता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। अब वो कई तरह का उदाहरण भी दिए, जैसे सबसे बड़ा वो उदाहरण जो है कि भाई निर्मल महतो जी का दिए कि निर्मल महतो संस्थापक के रूप में थे भाई जेएमएम का, उनकी शहादत हुई, बड़ा कद हो गया था, तो उनको रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि वो दूर तक सोचते थे। उसके बाद सुधीर महतो उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए, उनको भी हटा दिया गया। सुनील महतो सांसद, उनको भी हटा दिया गया। आने वाले वक्त में हमारे खिलाफ भी साजिश रची जा रही है और आने वाले वक्त में जो है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी रास्ता से हटा दिया जाएगा। और आज जो ये साजिश रचा जा रहा, स्पष्ट समझा जा सकता है कि आखिर इतना सारे कुर्मी नेताओं ने रेल टेका आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन भाई एक ही नेता का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? कहावत यह है कि भाई हमारे झारखंड में कि सुपा तो सुपा चलनिया भी जो है कि बोलो, तो भाई वही बात है। मतलब जितने भी आदिवासी समाज के लोग रामगढ़ में उस दिन जो है कि आंदोलन में शामिल थे, आक्रोश मार्च में जो कुर्मी समाज के खिलाफ में था, उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट, जितना भी अगर कोई भी मीडिया वाले अगर सवाल किसी से पूछ रहे हैं, एक आम इंसान से, एक आम आदिवासी जनता से भी पूछ रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट मुंह में जो है कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो के खिलाफ आवाज था। और वो दो मोहतरमा तो जी उनका तो है ही, अभी भी है वर्तमान में। और देखिए कुर्मी समाज से भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में आके गाली गलौज करते हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनको समझ में नहीं आता कि वो दो मोहतरमा है, लेडीज है, हम अगर गाली दे रहे हैं तो गाली किस आधार पे आप दे रहे हैं? वो अगर आपका राइट्स है भाई रेल टेका करने का, तो उनका भी राइट्स था, आंदोलन किए वो लोग, गलत है सही है, वो संविधान है, लेकिन गाली ना 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 ना, गाली आप बिल्कुल गलत नहीं है। कुर्मी समाज से अगर लोग अगर आदिवासी समाज की बहू बेटियों को गाली दे रहे हैं तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। यहां पर सवाल है कि आखिर एक ही नेता को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो क्या वो नेता वाकई में, ये जो रेल टेका का आह्वान हुआ था, रेल टेका जो इतना सक्सेसफुल हुआ, क्या एक जयराम महतो के आह्वान पे इतने लोग आए थे? तो लगता है कि ऐसा नहीं है। कुर्मी समाज के ये जो डिमांड है वो कोई आज नया डिमांड नहीं है, ये काफी दिनों से डिमांड चल रही है।
और इनके काफी ऐसे नेता हैं जो भाई इनका आह्वान किए थे, समर्थन देने आए थे। लेकिन एक बात तो है कि जयराम महतो दूरदृष्टि नेता है, काफी दूर तलक सोचते हैं और बेहतर तरीके से सोचते हैं। बाकी अन्य जो कुर्मी समाज के नेता हैं वहां से जो है कि भाई उन सबों से तो उनकी सोच काफी बुलंदी पे है। अब देख लीजिए ना, उसके बाद ये आदिवासी समाज जो है, नागेंद्र महतो जो बीजेपी के विधायक हैं बगोदर से, उनका विरोध नहीं हो रहा, यानी कि बीजेपी का विरोध नहीं हो रहा। और इसमें अगर खेला देखा जाए तो बीजेपी का ही है। भाई कुर्मी समाज को एसटी का सूची में शामिल होगा कि नहीं होगा, ये तय कौन करेगा? केंद्र की सरकार। यहां से राज्य की सरकार प्रस्ताव भेजेगा, प्रस्ताव भेजने के बाद वहां पर देखा जाएगा। लेकिन नहीं, बीजेपी का विरोध नहीं हो रहा। बीजेपी का विधायक जो है कि रोशन लाल चौधरी, उनका भी जो है विरोध नहीं हो रहा। रोशन लाल चौधरी कुर्मी समाज से है, नागेंद्र महतो कुर्मी समाज से है, बीजेपी से जो है विधायक है, लेकिन बीजेपी का विरोध नहीं हो रहा, आजसू का विरोध नहीं हो रहा, कांग्रेस का विरोध नहीं हो रहा। हाँ, विरोध हो रहा है तो सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विरोध हो रहा है, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो का जो है भाई विरोध हो रहा है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से मतलब आदिवासी समाज के जो वो दो मोहतरमा है, देखिए एक बात तो है, पूरे आदिवासी समाज जो है कि वो दोनों मोहतरमा के बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये दो मोहतरमा है, आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो को ही क्यों टारगेट कर रही है? ये सवाल आप लोगों से है, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर कारण क्या है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।